हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस मेडिसिन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। अक्सर आज के समय में व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस भरी लाइफ है। खान पान भी इतना सही नहीं है। व्यक्ति हद से ज़्यादा चटपटी चीज़ें खानी पसंद करता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ने के चांस ही रहते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कई कारण होते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण होते हैं अत्यधिक हमारे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल का जमना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना। ये कई कारण होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए आज बेहतरीन मेडिसिन हम आपको बताएंगे। यह दिल की ही नहीं, जीवन शैली से जुड़ी अन्य गड़बड़ियों में भी बहुत ही कारगर मेडिसिन है। धमनियों की दीवारों में के मोटे और कठोर हो जाने के कारण उत्पन्न उच्च रक्तचाप अर्थात हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में ये मेडिसिन अनियमित धड़कनों को सामान्य बनाती है। रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए और दिल की सभी नसों की मरम्मत करने में पूरी तरह से शरीर में रक्त प्रवाह को नियमित करने में बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। अधिकतर लोगों में हाई ब्लड प्रेशर कोई खास लक्षण नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों में ये सिम्टम्स अक्सर दिखाई देते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा सिर में दर्द, बहुत ज़्यादा तनाव, चक्कर आना या नाक से बार बार खून बहना। अन्य शिकायतें भी इस कारण हो सकती है। फ्रेंड्स, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को कई बार ब्रेन हेमरेज होने तक का भी खतरा रहता है। इस मेडिसिन को लेने से हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी कंट्रोल होता है। ये दो मेडिसिन है जिसका बहुत ही शानदार रिजल्ट है। इन मेडिसिन को यदि आप अल्टरनेटली कुछ समय तक लेते हैं, हर 3-3 घंटे के बाद मेडिसिन लेते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना बंद हो जाता है, यानी आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम का कारक पारिवारिक या आनुवंशिक या बहुत ज़्यादा मोटापा या बहुत ज़्यादा नशीले पदार्थों का सेवन करना, धूम्रपान, अत्यधिक नमक का सेवन करना। जैसे मैंने बताया कि आज के समय में व्यक्ति बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ें खानी पसंद करता है, उसमें उसको ये अंदाज़ा नहीं रहता कि मेरे शरीर के अंदर कितना साल्ट यानी कितना नमक जा चुका है। अत्यधिक नमक का सेवन करना अत्यधिक तनाव, बीपी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। ब्लड प्रेशर अक्सर ऐसे लोगों में सबसे ज़्यादा देखने में आता है जो बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने की ये इतनी शानदार मेडिसिन है जिनको लेने मात्र से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ही ठीक नहीं होता, हार्ट की सभी दिक्कतें बिल्कुल दूर होनी शुरू हो जाती है। और लगातार कंटिन्यू कुछ समय तक मेडिसिन लेते रहने से ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाता है। हृदय अपने रक्त की धमनियों में पंप करता है। धमनियाँ रबड़ की तरह लचीली होती है। जब रक्त हृदय में धक्का खाकर धमनी में जाता है, तब उस धक्के से को सहन करने के लिए धमनियाँ फैल जाती हैं। यदि धमनियों में कड़ापन आ जाए, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आदि अन्य कई कारणों के कारण धमनियाँ जब कठोर हो जाती है, तब रक्त का वेग को सहन कर नहीं न कर सकने के कारण, उसकी गति के कारण उसमें दबाव बढ़ जाता है, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन भी कहते हैं। बचपन में धमनियों में लचीलापन होता है, इसलिए रक्त अपनी साधारण गति से चलता रहता है, इसलिए बच्चों का ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। बुढ़ापा आने के साथ साथ धमनियाँ कठोर हो जाती है, धमनियाँ बड़ी हो जाती है, वह रुधिर के प्रवाह के वेग पर फैलती नहीं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। इन धमनियों में कैल्शियम या यूरिक एसिड की परतें जमनी शुरू हो जाती है, जो उनको बहुत ज़्यादा टाइट करती है, यानी उनको बहुत ज़्यादा कैड़ा कर देती है। इस कैडेपन का परिणाम यह होता है कि धमनियाँ रुधिर के धक्के को, उसके वेग को जब बर्दाश्त नहीं कर पाती, तब कहीं भी ये फट सकती है। कहीं दिमाग की नस फट सकती है, कभी पेट में कोई नस फट सकती है, किसी अन्य कारण से भी नस फटने
के परिणाम स्वरूप रक्त बहना शुरू हो जाता है और रोगी की इसमें मृत्यु तक हो सकती है। कभी भी हाई ब्लड प्रेशर को सामान्य नहीं समझना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए। आजकल के जीवन में बहुत ज़्यादा व्यक्ति के साथ क्लेश बढ़ने, चिंताओं के से भरमार होने, खान पीने में लापरवाही करने के कारण ये रोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। व्यक्ति का जीवन दुखपूर्ण बनता जा रहा है। ऐसी स्थिति में यह रोग किसी को भी हो सकता है। ये व्यक्ति को हमेशा तनाव से मुक्त रहना चाहिए, किसी भी बात को अन्यथा ना लेकर उसको नज़रअंदाज करने से भी व्यक्ति काफ़ी हद तक इन रोगों से बच सकता है। भोजन में नमक की मात्रा कम करना, पानी अधिक से अधिक पीना, चर्बी युक्त भोजन बिल्कुल ग्रहण ना करना, चने की दाल खाना। चने की दाल इसमें बहुत अच्छा कार्य करती है। जिन व्यक्तियों का हाई ब्लड प्रेशर रहता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा धमनियों में जम जाता है, उसके लिए चने की दाल सबसे अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है। विटामिन सी युक्त आहार लेना इस रोग से बचाव का रास्ता है। फिर भी यह दवा उपयुक्त सभी लक्षणों के में बहुत ही सुंदर काम करती है। फ्रेंड्स, कौन सी मेडिसिन है जिनको लेने से आपको बहुत जल्दी लाभ मिल सकता है? इसमें दो मेडिसिन, वैसे तो होम्योपैथिक में बहुत मेडिसिन है जो कॉम्बिनेशन के रूप में भी दी जा सकती है, लेकिन कई बार पेशेंट की स्थिति इतनी ख़राब होती है, उनके आसपास नज़दीक मेडिकल स्टोर्स ना होने के कारण या आसपास कोई डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर ना होने के कारण वे इस बीमारी से जूझते रहते हैं और बीपी की दवाइयाँ खाते रहते हैं। बीपी की दवाइयाँ खाते खाते कई कई साल बीत जाते हैं, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर जैसे ही बीपी की गोली लेते हैं तो कम हो जाता है। एक दिन यदि गोली ना लें तो बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन, जिसके कारण हमारी धमनियों में लचीलापन आता है, हमारे हार्ट में पंपिंग सही तरीके से होने लगती है, हमारे हार्ट की धमनियों में बहुत ज़्यादा लचीलापन आ जाता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें दो मेडिसिन जो है वो बहुत ही शानदार, बहुत बेस्ट मेडिसिन है। एक मेडिसिन है इसमें मदर टिंचर, कैरेटेगस ऑक्सी कैंथा के नाम से, ये बहुत अद्भुत मेडिसिन है। जिन व्यक्तियों को हार्ट में दर्द उठता है, हार्ट से दर्द उठकर नीचे काख में जाते हुए और नीचे ही नीचे लिटिल फिंगर में दर्द निकलता है, उसको हार्ट अटैक होने का भी खतरा रहता है। इस मेडिसिन के ये सिम्टम्स हैं। इस मेडिसिन को लेने से व्यक्ति का हार्ट मजबूत हो जाता है, हार्ट को ये हार्ट का टॉनिक के रूप में कार्य करती है, हार्ट को मजबूत बनाती है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। दूसरी मेडिसिन इसमें 30 पोटेंसी में लेनी है, वो मेडिसिन है बेराइटाम्यूर। फ्रेंड्स, ये दोनों मेडिसिन अल्टरनेटली हर 3-3 घंटे बाद यदि आप कुछ समय तक लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगता है, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ट्राइग्लिसराइड, ये सभी नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं और व्यक्ति साधारण जीवन जीना शुरू कर देता है। यदि आप परहेज रख के इन दवाई का सेवन करते हैं तो आप इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। ये मेडिसिन बहुत ही उपयुक्त, बहुत ही अद्भुत मेडिसिन है। फ्रेंड्स, इन मेडिसिन को आप जितना लंबे समय तक लेंगे उतना ही आपके हार्ट को टॉनिक का कार्य करेगी, आपके हार्ट को मजबूत करेगी। दोनों मेडिसिन जैसे मैंने बताया है, कैरेटेगस मदर टिंचर में लेनी है। इसकी 15-15 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार, इनके आप टाइम बना सकते हैं। जैसे आपने कैरेटेगस 3 बार लेनी है, यानी सुबह 6 बजे लें, 12 बजे लें और शाम को 6 बजे लें। इसी तरह से बेराइटाम्यूर 30 पोटेंसी में 9 बजे लें, दोपहर में 3 बजे और रात को फिर 9 बजे। तो आप देखेंगे कि आपको विदिन 10 डेज, 10 दिन के अंदर अंदर आपको इतना अच्छा रिजल्ट इनका मिलता है और आप जो ब्लड प्रेशर की हर समय दवाइयों का सेवन करते हैं उनसे आपका छुटकारा मिल सकता है। हमेशा हमेशा के लिए जो मेडिसिन आपके गले पड़ जाती है, गले पड़ने का मतलब हमेशा हमेशा के लिए जब तक आपका जीवन है तब तक आपको खानी पड़ती है। यदि आप इन दोनों मेडिसिन का सेवन सही तरीके से करते हैं तो आपको
5-6 महीने मुश्किल से इन मेडिसिन को चलाना होता है और आपका हार्ट बहुत ही मजबूत हो जाता है, आपका बीपी नॉर्मल स्टेज में आना शुरू हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।